हमारा देश एक गरीब देश है और हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी की है। बहुत सी समस्याएं हमारे सामने हैं, वो इस वजह से भी है कि वो गरीबी से निकलती हैं। बाबू जगजीवन राम एक महत्वपूर्ण अहम शख्सियत हमारे सूबे बिहार से तो उनकी पैदाइश है, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी, जिस तरह के मील के पत्थर कायम किए, चाहे वो कृषि मंत्री के रूप में भारत सरकार में जो हरित क्रांति हुई उसके वे जनक थे। और उस समय उन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। इतना ही नहीं, जब वे भारत सरकार में रक्षा मंत्री हुए तो रक्षा का काम तो किया ही, इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था तो पुरजोर की ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया और पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाकर इस राष्ट्र का नाम रोशन किया। इसी तरह जब उन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया तो पीएफ फंड या प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था, भविष्य निधि की व्यवस्था तक उन्होंने कर डाली। साथ ही जब इस देश में लगा कि आपातकाल की उद्घोषणा हुई तो उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए अपनी सबसे पुरानी पार्टी से पदत्याग किया और फिर भारत के उप प्रधानमंत्री बने। इस अजीम शख्सियत, इस अप्रतिम व्यक्तित्व का जो उनकी उपलब्धि है, उसे अनुकरण करना हमारे छात्र छात्राओं के लिए हमेशा अनुकरणीय रहेगा। एक मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, टॉर्च बियरर के रूप में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। हम सभी उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। और बाबू जगजीवन राम सिर्फ उनको एक समाज के हाशिए या वंचित समाज के कार्यों तक के उत्थान तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। जैसा कि हमारे यशस्वी विभागाध्यक्ष ने उनके कार्यों और उनके योगदानों को इंगित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उनके भूमिका को जो है रेखांकित किया, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे श्रम के क्षेत्र में हो, चाहे खाद्यान्न के क्षेत्र में हो, हरित क्रांति के क्षेत्र में हो। तो इस तरीके से बाबू जगजीवन राम के संपूर्ण जीवन में लोक समता और एक तरीके से लोक समता के साथ साथ हर नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उस काम से हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी बात नहीं है कि हम गरीबी को जल्दी दूर कर सकें, लेकिन जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अगर अपने हम समाज की परंपरा को बदल सकें तो इसमें संदेह नहीं है कि जितना साधन हमारे पास उपलब्ध है उस साधन से ही अपने यहाँ उत्पादन को अधिक बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम अपने आर्थिक संबंधों में ऐसा परिवर्तन कर सकें कि सही मायने में देश का दौलत उत्पादन करने वाला है वो महसूस करे कि देश में दौलत जो उत्पादन होता है उससे उसको भी कुछ लाभ मिलने वाला है,